Today I have recorded my eating time. That's 3 minutes. Oh my god. Really, 3 minutes में मैं खाना खा लेती हूँ. 1 week to go. समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ. लाइक ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने सब कुछ है. नहीं कहूँगी मैंने नहीं पढ़ा, पर याद कुछ भी नहीं है. आई डोंट नो एग्ज़ाम डे में क्या होने वाला है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. लास्ट 1 वीक से ऐसे हो रहा है मैं सोई नहीं हूँ, बट आज मैंने थोड़ी सी स्लीप ली है. मैं रात को 11 बजे सोई थी, सुबह 5:30 उठी हूँ. वैसे मैं जनरली 12 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, 4, 4:30, 5 मैक्स, क्योंकि ड्यूटी भी जाना होता है, ओपीडी भी देखती हूँ. तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है, समझ नहीं आ रहा, बस लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ तक हमारा रास्ता पहुँचेगा, बट चल रहे हैं बस. मैं इतना ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मैंने कोशिश की एटलीस्ट दिन में एक वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ. एंड दैट्स ड्यूरिंग ओपीडी आई एम स्टडिंग, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है अपने आप पे. मतलब खुद ऐसा फील हो रहा है कि यार करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है. खुद भग एंड दैट्स द नेक्स्ट डे. और रिसेंटली मैंने ये टेबल क्लॉक ऑर्डर की है एंड 2 डेज़ टू गो. और एग्ज़ाम वाले दिन तो ऐसी हालत ख़राब हो गई थी. मैं लिटरली 12 बजे सोई हूँ, और 1 बजे आँख खुली है, 2 बजे आँख खुली है, 3 बजे आँख खुली है, और बारिश बहुत तेज़ थी. और ये है एग्ज़ाम के बाद का व्यू. मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह से नहीं कुछ खाया था, वॉमिटिंग हुई, उसके बाद मैंने खाना खाया. एंड दैट्स द नेक्स्ट वीक, मीन्स दैट वीक आफ्टर माई एग्ज़ाम, जो संडे आने वाला है उसमें ऑफ है. ऑफ कोर्स संडे को ऑफ होता है. मैं गई घर क्योंकि राखी थी, एंड मम्मी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, मम्मी के साथ घूमने गई. हमारा घर का रिनोवेशन चल रहा है, पेंट होना बाकी है लास्ट का, तो फिर वो देखने के लिए गई थी. और मैं लेकर आई थी समोसे, बट आज पता नहीं क्यों आज वो सेम टेस्ट नहीं आया. और मेरे भाई ने स्पेशली मेरे लिए बनवाए थे फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि उसको ये था कि एयर फ्रायर आया है तो तुझे तो खिलाना ही खिलाना है. और एक टाइम ऐसा था कि हम शेयर करने पे लड़ते थे, और आज एक ही प्लेट में खा रहे हैं. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 6, और मैं गई आश्रम. और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने दुपट्टा नहीं पहना है, वो मैं भूल गई हूँ. मम्मी ने निकाल के रखा था, बट मैं लेना भूल गई. और आज मैं बहुत दिनों बाद आश्रम आई हूँ. दीदी ने बोला कि जब भी आओ आश्रम ज़रूर आना है. मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगी. और फिर वहाँ पे राखी सेलिब्रेट की गई. पहले मुरली क्लास हुई, उसके बाद फिर राखी सेलिब्रेशन हुआ. दिमाग पे चले जाएंगे, भाई इधर से चले जाएंगे तो इस तरह से खड़े होंगे कि जाने वाले. एंड ये है राखी जो उन्होंने मुझे बांधी थी. और फिर मैं रेडी हुई अपना रक्षाबंधन मनाने के लिए, और मम्मी ने ये वीडियो बनाई है इतने से. और फिर मैं और मम्मी गए मासी के घर, वहाँ पे राखी सेलिब्रेट की, हम सब ने लंच किया.
और मैंने मम्मी से पूछा कि कुछ तो शेयर करो, लाइक आप तीनों भाई बहन हो, ठीक है, हम सब लंच कर रहे हैं बैठ के, थोड़ा अपना बचपन का बताओ, थोड़ा शेयर करो, कैसा था आप लोगों का बचपन, क्या एक्सपीरियंस था। तो वो सब मैंने पूछा उनसे, और साथ साथ हम लोगों ने लंच किया। और मैंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं और फोटोज़ भी क्लिक की हैं, वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखना। और फिर मुझे मिलना था अपनी फ्रेंड से भी, तो मैं जल्दी वापस आ गई और मम्मी वहीं रुक गए। एंड दैट्स द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, NIT। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड गए दोनों गुरुद्वारे। और फिर हम दोनों ने एक न्यू कैफ़े एक्सप्लोर किया, वहाँ का खाना, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाई और बहुत सारी बातें शेयर करी। और अपना जो रिचुअल था हमारा दोनों का साथ में आना ब्रह्म सरोवर, तो वहाँ गए। वहाँ से आने के बाद मैं गई अपनी कज़न से मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा, उनसे मतलब उनका एक्सपीरियंस पूछा मैरिज को लेके, कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सब। और फिर राखी फिर हम सब गए डिनर के लिए। पहले तो सोचा था कि फ़ास्ट फूड खाएँगे, बट फिर हमारा प्लान चेंज हो गया, तो फिर हम गए मन्नत हवेली फॉर डिनर। और मेरी भांजी बहुत एन्जॉय कर रहे थे। और लिटरली वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, एक भी टेबल नहीं खाली थी। स्पेशली वेटिंग थी काफ़ी सारे टेबल्स के लिए, एंड फाइनली हमें टेबल मिली। एंड दैट्स माय भांजा। और सच में यार, इन्फेंट के साथ बाहर आना थोड़ा टफ है, कि उसको थोड़ा बिजी रखना पड़ता, नहीं तो वो खाना नहीं खाने देता है। तो उसको एक प्लेट बर्तन वगैरह दिया ताकि वो इंजॉय करता रहे, वो बिजी रहे इस चीज़ में। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने देखी सैयारा मूवी। सच बताऊँ तो मुझे ओके ओके लगी, थोड़ा-सा बीच में सैंटी सा सीन आता है, बट मुझे लास्ट का जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा लगा। मैं उसी को ही गाई जा रही थी बार-बार, बार-बार घर जाने के बाद। अच्छी लगी मुझे, मतलब ओके ओके, आई विल गिव 3 आउट ऑफ 5। सही है, वन टाइम तो देख ही सकते हैं। टूटो न बहकी टूटे न तू भी मैं तेरा सपना तू मेरा वादा हाँ मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रात बिताऊं होठों पे। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड गए थे कुछ खाने के लिए, और शाम को मेरा मन था कि मैं वैक्सीन कराऊं, तो फिर मैंने पूरा पैकेज ले लिया और मैंने पहली बार क्लीनअप कराया। और मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया पहले कोई पैकेज यार, मैं सिर्फ वैक्स करवा के आ जाती थी, आईब्रोज बनवा के आ जाती थी, और पहली बार मैंने क्लीनअप लिया। अच्छा लगा, ओके ओके लगा, बट आई विल ट्राई इट वंस मोर, लाइक मैं अभी ये करवाती रहूँगी जहाँ तक मुझे लगता है। पैम्पर किया करो लड़कियों खुद को यार, ज़रूरी है ये भी। एंड दैट्स माई मोमी इंजॉय करते हुए। और नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं जल्दी निकलूँगी और टाइम से पहुँच जाऊँगी। जल्दी भी निकली और टाइम से नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जो मैंने कैब बुक की थी उसका टायर पंचर हो गया था और मैं लेट हो गई। और स्पेशली मैंने 2 कैब कैंसल करी थी ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, बट जो मैंने जल्दी करी उसी ने मुझे लेट पहुँचा दिया। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू एन्जॉयड इट, बाय बाय, टेक केयर।